तो स्टेट मैक के अंदर हम एनसेम्बल टॉपिक की बात करते हैं। तो एनसेम्बल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एनसेम्बल को समझने के लिए हम पहले सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम क्या है, हमारे पास जो सिस्टम होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। कि कोई भी सिस्टम है वो सिस्टम किससे बना होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, जितने भी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम सिस्टम बोल देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सिस्टम का नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स वाले जो सिस्टम है, इस सिस्टम का मैं बहुत सारे सिस्टम ले लूँ, जैसे एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम है, इसका लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ले लूँ, तो वो मेरा हो जाएगा एनसेम्बल। यहाँ पर सिस्टम है, हमने थर्मो में पढ़ते हुए आए हैं कि कोई भी सिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, प्रेशर की, एनर्जी की और वॉल्यूम्स की। कहने का मतलब है कि हम इन सबको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके के माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम का। और अगर इन सिस्टम में ये सब को डिफाइन करने के लिए सिस्टम में ये जरूरत होती है, तो अगर मैं इस सिस्टम के एक सिस्टम ले लूँ और इस सिस्टम का मैं एक लार्ज नंबर ले लूँ, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ले लूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, हर एक सिस्टम का, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एनसेम्बल हो जाएगा। अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नंबर, कि अगर कोई सिस्टम डिफाइन हो रहा है कलेक्शन ऑफ नंबर से ऑफ पार्टिकल्स, वाइल जबकि एनसेम्बल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन वो कैसे होने चाहिए, देखो दो कंडीशन होती है इसके लिए, एनसेम्बल के लिए। जब भी हम एनसेम्बल को डिफाइन करते हैं उसके लिए दो कंडीशन होती है। एक तो होती है दो कंडीशन, एक तो माइक्रोस्कोपिकली की आइडेंटिकल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मीन्स ये होता है कि अगर कोई सिस्टम अगर ले रहे हैं, उसके जो ये पैरामीटर्स है, जो कि टेम्परेचर है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, प्रेशर है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, वो सब कैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये सिस्टम ले रही हूँ मैं, तो इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, इसका जो है प्रेशर है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, इस सिस्टम का भी वही होगा जो इस सिस्टम का होगा, सेम होगा हर सिस्टम का, मतलब तीनों सिस्टम से सेम होने चाहिए। तो उसका मतलब होता है माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। और इंडिपेंडेंट सिस्टम का मतलब है कि जो ये सिस्टम है ना, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। ये वाला सिस्टम इससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये वाला भी इससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो यही एनसेम्बल की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि while ensemble is defined as the collection of large number of macroscopic identical but essentially independent system, ओके, ये इंडिपेंडेंट सिस्टम होनी चाहिए essentially। here macroscopic identical means, इसने समझा रखा है आगे देखो, here macroscopically identical means that each system constituting to an ensemble satisfy the same macroscopic condition। there are three types of ensemble। यही इसने बताया गया है कि कोई भी अगर आप सिस्टम्स ले रहे हो, उस सिस्टम का आप लार्ज नंबर ले रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ले रहे हो, उसको एनसेम्बल बना रहे हो, तो उसके लिए दो कंडीशन ये है कि वो माइक्रोस्कोपिकल आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब कि जो आप जो ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ले रहे हो वो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर हर सिस्टम का सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि आइडेंटिकल सिस्टम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सिस्टम मतलब कि कोई भी सिस्टम, जो सिस्टम आप ले रहे हो सारे, वो इंटरेक्ट नहीं करनी चाहिए आपस में, है ना, कि ये वाला सिस्टम इससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, ये वाला सिस्टम इससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है एनसेम्बल। अब एनसेम्बल भी हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनसेम्बल, एक तो होता है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, एक कैनोनिकल एनसेम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में हमारे पास क्या होगा, EVN होगा, एनर्जी होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा और वॉल्यूम होगा। कैनोनिकल में हम EVN की जगह TVN कर देंगे, है ना, जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे, इसमें हम लेंगे EVN, ठीक है, ये इसका सिस्टम बनाएंगे हम। कैनोनिकल सिस्टम में हम लेंगे TVN और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल में हम लेंगे TV और म्यू हमारे पास एक अलग माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आएगा जिसको हम बोलेंगे केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, म्यू को हम क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारा एनसेम्बल।